मुझे साल हो गया रिक्शा चलाते, बहुत मुश्किल दिन मैंने देखे हैं। आपके मियाँ को शर्म नहीं आती? इतनी अच्छी खासी उसकी सैलरी है और बच्चे उसके जो है वो स्कूल नहीं जा पा रहे। मुझे डाउट है वो किसी और के पीछे हैं। आपको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि आप रोड के ऊपर रिक्शा चला रही हैं। कितनी देर में आपने सीख लिया? अभी जो लास्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, ये मेरा रिक्शा स्लिप हो गया था। कितने बजे सुबह निकलती हैं और रात कितने बजे जाती हैं घर? जब मेरा- पहले दिन आप बैठी जी। रिक्शे के ऊपर चलाने के लिए, उस दिन क्या फीलिंग्स थी? मैं गाड़ी से गिरी थी तो मैं कोमा में चली गई थी, मेरे दिमाग में चोट लग गई थी। 15 घंटों बाद आप जब घर आती हैं, खाना कौन बनाता है? खाना कहाँ से मिलता है? कभी कभी ऐसा होता था कि भूखे ही सो जाते थे। रोड के ऊपर सारा दिन रहती हैं, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों की। वॉशरूम कहाँ जाती हैं? टिकटॉक पे लाइव जाया करें, वहां से वाह पैसा सुनाया आ जाता है। 1 साल से आप रोड के ऊपर हैं, जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन कौन लोग रिक्शे में बैठे, क्या क्या बातें हुई? हम इनको अप्रिशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़मा कलेक्शन की तरफ से ये एक प्यारा सा जोड़ा आपके साथ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आपने देखा होगा कि अवार्ड जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं किन लोगों के बीच में, जो नाचते हैं, लोगों को डांस दिखाते हैं, वल्गैरिटी फैलाते हैं। लेकिन जो रियल हीरो हैं, जो रियल फेस ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उनको कोई पूछता भी नहीं। आज पॉडकास्ट की मेहमान जो हैं वो नाचती तो नहीं है, ना कोई वल्गर बातें करती हैं, स्ट्रगल बड़ी लाइफ में कर रही हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई अवार्ड किसी भी चीज़ से नहीं नवाजा गया, बल्कि एप्रिशिएट भी नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में जो असल हीरो हैं, उनको जो एप्रिशिएट करा जाना चाहिए, जो कि एक सिंगल मदर हैं और अपने बच्चों के साथ किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है। आज मेरे जो इधर मेहमान हैं बनी स्ट्रॉन्ग उज़मा कलेक्शन, आपको पता है कपड़ों का बिज़नेस है और उसका 50% जो है वो हॉस्पिटल के नाम है। तो उनकी मेहमान आज बनी हैं रमज़ाना जी, जो एक रिक्शा चलाती हैं। तो रिक्शा वाले का आज हम पॉडकास्ट करते हैं और इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में कि इतनी स्ट्रगल 13, 14, 15 घंटे, 16 घंटे ये रिक्शा चला के थोड़े से पैसे अर्न करती हैं। तो ये टिकटॉक पे लाइव जाके ये क्यों नहीं नाचती और क्यों अवार्ड नहीं लेती? जी, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ाना जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। सबसे पहले मेरी तरफ से और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको सैल्यूट और शुक्रिया कि आप यहाँ पे आई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिस्मिल्लाह। बचपन कैसा गुजरा? कितनी एज है? मेरी 32 साल एज है और बचपन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, जब तक अपने माँ बाप के घर थी। अच्छा। बहुत अच्छा गुजरा। मैं कहती हूँ शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां वही थी जो मैंने उधर देख ली हैं। अम्मी अब्बू के साथ? जी। ठीक है। अम्मी अब्बू के साथ घर में रही, वहीं पली बड़ी। शादी कब हुई? शादी मेरी हुई है 17वां साल लगा हुआ है। अच्छा, 17 साल गुजर गए शादी को। जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, मास्टर हैं। एम्ब्रॉयडरी के? जी। ठीक है। किसी टेक्सटाइल मिल के अंदर? हाँ जी। ओके। तो शादी, आप कह रहे हैं शादी से पहले लाइफ बड़ी अच्छी थी। इस शादी के जो 17 साल का सफर है, ये हम चाहेंगे कि 17 मिनट के अंदर एक्सप्लेन किया जाए। शादी के बाद भी तकरीबन 4 से 5 साल हमारे बहुत अच्छे गुजरे हैं। काफी ही ज्यादा अच्छे गुजरे हैं वो दिन, और उन दिनों में शायद काफी ज्यादा हमें खुशियां भी थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारी लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो गया। मेरे हस्बैंड लड़ाई वगैरह करने लग गए, मुझे मारते भी थे, चले जाते थे 2-2 साल, 6-6 महीने, 12-12 महीने आते ही नहीं थे। अच्छा। जी। आप अकेली घर में? जी, मैं अपने मम्मा पापा के घर ही रहती थी। अच्छा। जी, तो उधर ही रहती थी। फिर मैं काम करने लग गई फैक्ट्रियों में। तो अच्छा। फिर ये 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 या 12 बाद ये वापस आ जाते थे। ठीक है। 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने मेरे पास रहते थे। फिर जाते फैक्ट्री पे काम के लिए, लेकिन वापस नहीं आते थे। वापस नहीं आते थे। जी। इस दौरान बच्चे भी हो गए? जी। पहला बच्चा जब हुआ उसके बाद ये लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई? हाँ। अच्छा। पहला बच्चा जब मेरी बेटी हुई है उसके बाद ये एक दफा गया था, लेकिन उसके बाद 2 साल ये फिर नहीं गया, मेरे पास ही रहा है। उसके बाद जब मेरा बेटा हुआ है उसके बाद ये रूटीन वाइज ही समझ लो इसकी के 6 महीने मेरे पास और साल साल इसका बाहर गुजरता था। अच्छा। तो रमजाना जी, बच्चे जो हैं उनकी उम्रें कितनी है अब? मेरी बेटी जो है वो 14 साल की है। अच्छा। बेटा मेरा 12 साल का है और जो छोटी बेटी 8 साल की है। 8 साल की है। जाते कहाँ हैं? शादी कर रखी है या
नशा करते हैं, क्या है? शादी भी नहीं की हुई, नशा भी नहीं करते हैं। मुझे डाउट है वो किसी और के पीछे हैं। यानी कि किसी औरत के पीछे। जी। ठीक है, तो आपकी जिंदगी के 17 साल बर्बाद हो गए। आप 17 साल की थी या 16 साल की जब शादी हुई आपकी? जी, मैं 16 साल तकरीबन इतनी थी मेरी एज। ठीक है, रिक्शा चलाने का ख्याल कैसे आया, कब से स्टार्ट किया? मुझे साल हो गया रिक्शा चलाते। उससे पहले मैं फैक्ट्रियों में काम करती थी। घर का किराया, बिल, खर्चा और ये जब जाता था मतलब मेरे कार्ड से लोन लेता था बैंक से। अच्छा। 50,000 लाख ये ले लेता था, जैसे भी मिन्नत तरला ये वो करके कि ना लेके दिया तो मैंने चले जाना, ये वो। मैं बस ये कहती थी बच्चों के सर पे रहे तो मैं निकलवा देती थी कि देता रहेगा किस्तें खुद ही। अच्छा। तो वो भी लेके भाग जाता था, तो उसकी किस्तें भी मुझे भरनी पड़ती थी। अच्छा। तो इस वजह से फैक्ट्री में जाती थी तो काम नहीं, पढ़ी हुई भी नहीं हूं ना, तो फिर मुझे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिलती थी। बस ये मशीन पे कर लेती थी, क्लिपिंग का कर लेती थी, ये वो ऐसे काम कर लेती थी। उससे हमारा कुछ भी घर का सर्कल नहीं चल रहा था। मेरे पापा थे, हमें सपोर्ट करते थे। मेरे पापा फौत हो गए, उसके बाद अच्छा। मम्मा थी, फिर भाई हैं, लेकिन उनकी अपनी माशाल्लाह से इतनी फैमिली है, जी। फिर वो इस वजह से वो बहुत ज्यादा होता था और कभी काम मिलता था कभी नहीं मिलता था। बहुत मुश्किल दिन मैंने देखे हैं। कभी कभी ऐसा होता था कि भूखे ही सो जाते थे हम लोग बच्चों के साथ। जी। तो बहुत रोती थी, बहुत ज्यादा मतलब परेशान रहती थी। तो मैंने फिर कोशिश की, स्टाइल फैक्ट्री में काम करती हूँ। वहां बहुत मैंने कोशिश की, कम से कम 2 से 3 साल। मैं पढ़ी हुई नहीं, इसीलिए मुझे वहां भी जॉब नहीं मिली, क्योंकि मैंने सोचा वहां 37,000 सैलरी है, चलो मेरे घर का सर्कल चल जाएगा। लेकिन वहां भी मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मेरा छोटा भाई ये रिक्शा चलाता था। अच्छा। जी। उसने कहा तुम कभी 4 दिन कहीं जाती हो, कभी कहीं जाती हो, कभी कहीं जाती हो, तुम ऐसे करो, बड़े भाई को कहो वो तुझे रिक्शा ले देता है, तो तुझे सिखा मैं देता हूँ और तू ये काम कर ले। अच्छा, भाइयों ने सपोर्ट किया, जी। रिक्शा चलाएंगी आप? ठीक है, जी। फिर? तो मैंने कहा कि मैं मतलब पहले थोड़ी सी मैं डरती थी ना रोड पे। मेरा 1-2 बार एक्सीडेंट हुआ था बाइक पे, तो मुझे डर लगता है। ठीक है। तो मैंने कहा मैं कैसे चलाऊंगी, मैं मुझे डर भी बहुत ज्यादा लगता है, तो फिर लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। कहता है तू फैक्ट्री भी तो जाती है, वहां भी हाँ। हजारों की तादाद से दुनिया तुझे देखती है, और मर्द भी लोगों होते हैं के वहाँ। मुंह तो वैसे भी नहीं रोके जाते, जितने मुंह उतनी बातें वो तो करेंगे ही। अभी फैक्ट्री जाती हो तो कौन सा वो बातें नहीं करते। तो तुम ये करो। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने फिर रिक्शा चलाना सिखाया? जी। कितनी देर में आपने सीख लिया? मैंने 1 हफ्ते में सीखा था, अच्छा। क्योंकि वो मेरे लिए बहुत जरूरी था सीखना, कि मेरे घर में राशन तक नहीं था। खर्चे से बहुत ज्यादा तंग थी मैं, किराया भी देना था, बिल भी देना था, 3 महीने का था मेरे सर पे। तो फिर जब ऐसी मुश्किलात हो तो फिर काम जल्दी हो जाते हैं। जी। और अल्लाह ने मेरी मदद की, तो मैंने 1 हफ्ते में सीखा। तो भाई ने मुझे कहा कि मैंने भाई की मिन्नत की, फिर भाई ने मुझे रिक्शा लेके दिया। अच्छा। तो कहता है फिर मैं उसको चलाऊं नहीं, मैंने कहा न्यू है। अच्छा, कहीं लग गया तो एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ। ठीक है। भाई कहता है ऐसे ही आएगा, वैसे तो नहीं आना तुझे, चलाओगी 1-2 बार लगेगा, एक्सीडेंट वगैरह होगा भी तो अल्लाह कुछ ना नहीं करे। होता, अल्लाह करेगा, जी। लेकिन तुम ऐसे सीख जाओगी। अच्छा। फिर मैंने अल्लाह को याद किया, तो मैंने वो रिक्शा चलाया। जब मेरा पहले दिन आप बैठी जी रिक्शे के ऊपर चलाने के लिए, उस दिन क्या फीलिंग्स थी? बहुत ज्यादा डर भी लग रहा था, काफी ज्यादा कंफ्यूज भी थी। रास्तों का भी मुझे कभी भी नहीं निकली थी, मैं कहीं भी नहीं गई थी और मुझे रास्तों का भी आइडिया नहीं आप था। एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी और जी आप रोड पे आ गई। जी। तो मैं कभी भी नहीं निकली थी, मुझे रोडों का भी नहीं पता था, यहाँ तक कि ये करीम ब्लॉक तक का रास्ता नहीं मुझे पता था कैसे जाना है। अच्छा। तो पहले दिन मैंने सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में 2 राइडें लगाई थी। ठीक है, कितने हाँ। पैसे अर्न किए? सिर्फ तकरीबन 450। अच्छा, पूरा हाँ दिन हाँ। रिक्शा चलाया, जी 450 रुपए आए? जी। ठीक है। तो लेकिन उसमें भी मुझे ना थोड़ी सी खुशी हुई 450 में? जी, ठीक है। कि चलो आज शाम को खाना तो बनेगा ना। जी। तो मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा मैं इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगी, मुझे लगता है। ठीक है। लेकिन बीच में काफी दफा मेरा एक्सीडेंट भी हुआ। अच्छा, एक्सीडेंट जब हुआ तो उस दिन रिक्शा खुदा ना खास्ता लग गया किसी चीज के साथ? हाँ, कार अच्छा। लगी थी, बहुत बुरी तरह लगी थी। अच्छा। तब मुझे सर पे चोट भी आ गई थी और रिक्शा भी काफी डैमेज हो गया था। फिर?
तो वो वन में आ रहा था, तो मैंने देखा नहीं और देखा उसने भी नहीं। मैं तो अपनी लाइन में जा रही थी, लेकिन वो वन में आ रहा था तो अच्छा। वो आगे से लगा था, स्पीड में था। हम्म। तो तब काफी ज्यादा नुकसान हो गया था। तब फर्स्ट बार हुआ था, भाग तब गया वो? मुझे, हाँ भाग गया, क्योंकि उसने रोकी नहीं गाड़ी? नहीं, मेरे ना शुरू से बचपन में छोटी सी थी, 7 साल की, तो मैं गाड़ी से गिरी थी, तो मैं कोमा में चली गई थी, मेरे दिमाग में चोट लग गई थी। तो जैसे ही वो लगी है ना, तो मेरा सर लगा रिक्शे के साथ, तो मेरी आंखों का अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आया आप 5 से बेहोश हो गए? 10 मिनट। जी। अच्छा। तो इसलिए मुझे उसका नहीं पता चला, वो चला गया था। ठीक है। हम्म। तो तब मुझे 1 महीना हो गया रिक्शा चलाते हुए। उसके बाद फिर बाइक लगी थी लेकिन अभी जो लास्ट मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, ये मेरा रिक्शा स्लिप हो गया था, ऑयल था अच्छा। रोड पे। तो अच्छा। उस दिन सुबह सुबह, ये तकरीबन आपसे 2 महीने पहले की बात है, जब मैं आपसे मिलके गई थी जी उसके जी बाद की। जी। तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ज्यादा चोटें आई थी तब मेरी ये टांग। तकरीबन मैं 2 हफ्ते तो बेड रेस्ट पे थी। हम्म। फिर मजबूरन मुझे उठना पड़ा, जाना पड़ा, सहारा लेके रिक्शे तक जाती थी, थोड़ा थोड़ा चलाती थी, दिन में 2 घंटे कितना कुछ चला लेती थी, घर का खर्चा ले आती थी। ठीक है। क्योंकि मेरे घर में राशन तक खत्म हो गया था, और किराया भी देना था, बिल भी देना था, किस्तें वगैरह भी, ऐसे करके बहुत ज्यादा खर्चे थे। बच्चे आपके साथ हैं? जी। तीनों? अच्छा, बच्चों का भी नहीं पूछते वो? नहीं, आपके हस्बैंड आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है आपसे, कभी कोई बात नहीं हुई? कभी अभी भी। कितना अरसा हो गया गए हुए? अ, वैसे तो उनको 1.5 साल ही हो गया। जब अभी मेरी मम्मा फौत हुई थी 6 महीने पहले। अम्मी भी फौत हो गई हैं? जी, मेरी अम्मी के पास बच्चे रहते थे पहले, लेकिन जब से मम्मा फौत हुई है, तब से फिर मैं अलग रहने लगी हूँ। अच्छा, पहले आप अम्मी अब्बू के साथ थी? जी। ठीक है। तो वो फिर मम्मा मेरी फौत हुई, उसकी वो फूफो थी, तब वो आया था, 1 महीना रहा था, फिर चला गया। हम्म। फिर काम पे गया, फिर वापस नहीं आया। फिर मैं 3 से 4 दिन उसे कॉलिंग करती रही हूँ, उसने मेरी कॉल नहीं पिक की। तो मैंने किसी के नंबर पे कॉल की है, तो मुझे आगे से कहता है कि जब मैं तेरी कॉल नहीं पिक कर रहा, तुझे समझ नहीं आ रही, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता, क्यों मुझे तंग करती है। अच्छा। तो आगे से वो कुछ गलत लहजे से बोला, मैंने फिर उसके बाद उसको कॉल नहीं की। ठीक है। तो आप उससे, यानी कि 17 साल आपने गुजार दिए हैं और उसने उसने आपको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, आप रोड पे निकल आई हैं, रिक्शा चलाती, तो उससे आप अलहदा फिर क्यों नहीं आप हो जाते? कि बच्चों को भी पता है कि हमारे बाप ने हमारे मैं साथ जो कहती किया हूँ है। शायद एक दिन सुधर जाए। ये आपको उम्मीद है? जी। क्योंकि देखिए ये बच्चे हैं, और मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो आखिर कल को अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाए, तो इनका कौन है। जी, उनका बाप है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ शायद बदल जाए। यहाँ तक कि मैं उसको ये कहती, जब वो आता है ये कहती हूँ मैं अपना खुद ही कर लूंगी, नहीं होता ना करो, कुछ भी ना करो। उसकी सैलरी भी अच्छी खासी है, ये नहीं कि नहीं है। अच्छा, छुट्टी भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, लेकिन देता भी कुछ नहीं हमें। आपको बिल्कुल खर्चा नहीं देता? नहीं देता। ठीक है। 1 साल से आप रोड के ऊपर हैं। जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? कौन-कौन लोग रिक्शे में बैठे? क्या-क्या बातें हुई? बहुत, जितने भी लोग बैठते हैं ना, माशाल्लाह से बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा मुझे एप्रिशिएट भी करते हैं, दुआएँ भी देते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है उनसे। तो आप कितने बजे सुबह निकलती हैं और रात कितने बजे जाती हैं घर? सुबह मैं पूरे 6 बजे निकल आती हूँ। घर से? जी। इन दिनों बड़ी धुंध होती है, फिर सुबह भी 6 बजे तो कुछ लोग भी नहीं नमाज़ पढ़ नज़र रहे होते हैं आता, फजर की। कुछ भी नज़र नहीं आता, फिर भी निकलती हूँ। आप डर नहीं लगता आपको कि खुदा न खास्ता कोई इस तरह के लोग रिक्शे में बैठ जाएँ या कुछ हो जाए इस तरह का? डर लगता है, लेकिन अल्लाह का साथ है। जी, बिल्कुल, अल्लाह पे तो भरोसा होना चाहिए। अच्छा, 6 बजे आप निकलते हो घर से, वापिस कितने बजे जाते हो रमज़ाना? मैं 6 बजे तक कोशिश करती हूँ, पूरी कोशिश होती है कि मैं 6 बजे चली जाया करूँ घर। हद 9 साढ़े 9 बजे तक घर होती हूँ। अच्छा, यानी कि आप डेली 15 घंटे रिक्शा चला रही हैं, जी। ठीक है? उससे आपकी अर्निंग जो आ रही है, कितनी आ जाती है? आपका गुज़ारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है? जी, माशाल्लाह ठीक हो जाता है। ये बस हो जाता है थोड़ा-सा बीच में कोई मसला बन जाए, या ये जो किस्तें हैं, रिक्शा जो लिया है वो किस्तों पे, उसकी किस्त देनी होती है महीने की ठीक। 15,000 रुपया, और घर का किराया, बिल, ये वो खर्चा, मतलब कि मुश्किल से हो रहा है, लेकिन ठीक हो रहा जी, है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और जो जी। है वो हिम्मत दे। तो बच्चे जो हैं, बेटी है 14 साल की, वो किसके पास रहते हैं अकेले? अकेले ही घर में। घर में? जी। अकेले होते हैं? जी। स्कूल जाते हैं बच्चे? नहीं। क्यों? अभी इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे पास।
नहीं तो आप बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? गवर्नमेंट के स्कूल हैं बड़े-बड़े अच्छे। गवर्नमेंट के स्कूल हैं लेकिन रिक्शा दूर आपके है। पास है। लेकिन मैंने सुबह 6 बजे काम पे निकलना होता है। हुँ। अगर वो मैं ना निकलूँ 6 से 10 बजे तक हमारा काम होता है, उसके बाद हमारा काम नहीं होता इतना। हुँ, हुँ। फिर हमें बहुत मुश्किल से राइड मिलती है। अच्छा। तो इसीलिए निकलती हूँ, अगर मैं बच्चों को स्कूल छोड़ूँगी, लाऊँगी तो फिर मैं घर का कुछ नहीं कर सकती। अभी आपके तीनों बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? जी, नहीं। कुछ भी नहीं उन्होंने आज तक पढ़ा? नहीं, पहले पढ़ते थे, हुँ, हुँ। तो जब मेरी मम्मा थी, पापा थे तब पढ़ते थे, मम्मा भी थी तब भी जाते कौन-कौन थे। सी क्लास में? छोटी मेरी बेटी जो थी वो उसने 1 तक ही पढ़ा है। बेटा अच्छा। मेरा 2 तक पढ़ा है और जो सबसे बड़ी बेटी है, वो भी मेरे ख्याल 2 तक ही पढ़ी है। आपके मियाँ को शर्म नहीं आती कि इतनी अच्छी खासी उसकी सैलरी है और बच्चे उसके जो हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे? वो घर में रहते हैं तीनों बेचारे। उसको सब कहते हैं, लेकिन अगर उसको शर्म आती होती तो वो किसी की सुन के घर बैठ जाता। किसी के घर भी नहीं, अपने मायके भी नहीं जाता और ना किसी खाला, मामू, चाचू किसी के घर नहीं, पता नहीं कहाँ रहता है। आपके रिश्तेदार हैं? जी, अच्छा, मेरे रिश्तेदारों में मामू शादी का हुई? बेटा है। सगे मामू का बेटा है? जी, यानी कि फिर रिश्तेदारी भी हुई ना? जी। तो आपकी सास जो आपकी ममानी है, उनको सारे ही समझाते हैं, वो किसी की नहीं सुनता, इसीलिए तो वो किसी के घर नहीं रहता। अकेला रहता है। अकेला आपका ये शक है कि शायद वो जी। किसी औरत के साथ जो भी है वो इस तरह से रहता है। रमज़ाना मैंने सुना है पहले भी एक रिक्शे वाली जो है उसका इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था। वो कह रही थी कि लोग जो हैं वो गलत बैठ जाते हैं, गलत बातें भी करते हैं। इस तरह से बड़ी मुश्किल होती है ज़िंदगी क्योंकि अच्छे-बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। नहीं, तो अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कोई नहीं और इंसान खुद ठीक हो ना, तो अगर पीछे कोई बैठा है, बात कर भी रहा है, आप उनको ना सुने, इग्नोर कर दें, ना बोलें, तो वो खुद ही चुप कर जाते हैं। जी। तो इसीलिए मेरे ख़्याल से मेरे रिक्शे में ऐसा कोई भी नहीं अभी तक तो बैठा, पूरा साल हो गया है। तो अगर कोई किसी ने कभी बात की भी है, तो मैं उनको इग्नोर करती हूँ। बात नहीं आपने कभी सुनी। जी। अच्छा, फ्यूचर में क्या इरादा है? एक राइड, एक रिक्शे से आगे का सफ़र, क्या सोचा हुआ है? वैसे तो मुस्तकबिल के बारे में अल्लाह को ही पता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इंसान के कुछ गोल सेट किए होते हैं ना कि मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचना है। नहीं, मेरा आगे का यही है कि बस बच्चों को मैं बढ़ा के उनको इस काबिल कर सकूँ कि वो कल को मेरी तरह धक्के ना खाएँ। कल को उनके पास कोई हुनर हो या उनकी इतनी बड़ाई हो कि वो खुद अपने पाँव पे खड़े हो सकें, किसी का मुँह ना देखें या ऐसे धक्के ना खाएँ। जी, बच्चों को आप पढ़ाना चाहती हैं। जी। बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑडियंस भी जो है वो भी कमेंट्स सेक्शन के अंदर ज़रूर जो है वो बताएगी। अगर आप ऐसे करें कि अपने बच्चों को जो है वो 7:30-8 बजे आप स्कूल छोड़ के ना तो राइड पे चले जाएँ तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने वो वाला जो आपका 1 घंटा डेढ़ है उसका गैप है, कहीं न कहीं से अल्लाह ने पूरा ज़रूर करना है। जी, ऐसा हो जाता है लेकिन रात को फिर मैं लेट हो जाती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। फिर मेरी बेटी है, जवान है घर में, मुझे वो भी डर लगा रहता है उसका भी। हाँ, और बेटा भी आपका 12 साल का है। जी। तो अगर बच्चा जो है वो बेटी को स्कूल छोड़ आए, ले आए साथ मिलके इस तरह से हो सकता है कि नहीं? जी, हो सकता है। हो सकता है ना? जी। बेटी को आप फिर अगर स्कूल नहीं जा रही तो उसको स्किल सिखाएँ, हमारे पास छोड़ें, सिलाई सिखाते हैं हम उसको। हाँ, मैंने इधर छोड़ना था तब ये मसला मेरा बन गया था, एक्सीडेंट हो गया था तब मैं 2 हफ्ते तक मेरा वॉशरूम जाना तक भी बहुत मुश्किल था, मैं सहारे से जाती थी। जी, तो बस ये वजह और मैंने मकान भी चेंज कर लिया था, अच्छा। तो यहाँ से चली गई थी बस इस वजह से फिर उसको नहीं छोड़ सकी मैं इधर। इंशाल्लाह अब आप उसको छोड़ें, जी। ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उसके हाथ में एक स्किल आ जाए। अगर आज आपने भी सिलाई या कुछ और स्किल सीखी होती तो ये रोड के ऊपर जो है ना धक्के खाने से वो बहुत बेहतर होता है। रमज़ाना जी लोग टिकटॉक पे लाइव आते हैं, आपने भी सुना होगा ज़ाहिर है आप भी सारा दिन जी। ज़माने में रहती हैं, जाती हैं, आती हैं। लोग वहाँ पे वल्गैरिटी फैलाते हैं, वहाँ पे नाचती हैं, टोकते हैं, पता नहीं क्या कुछ, उनको लोग अवार्ड देते हैं। आप जो है रियल फेस है पाकिस्तान का। आप आपके आपको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि आप रोड के ऊपर रिक्शा चला रही हैं, वो भी इस सर्दी के अंदर, गर्मी के अंदर, बारिश है, तूफ़ान है, आपने अपनी शाम को जो है वो रोज़ी कमा के लेके आनी है जी। बच्चों के लिए। तो सॉरी टू से टिकटॉक पे लाइव जाया करें, वहाँ से नहीं। वाह-वाह पैसा सुनाया आ जाता है। नहीं सुना तो मैंने भी बहुत है कि टिकटॉक पे और अभी तो दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसी न्यूज़ दे रहे हैं कि टिकटॉक पे बहुत पैसे आते हैं, लेकिन मेरे मानने में वो ठीक नहीं है। आप उसको किस तरीके से देखती हैं?
मेरा मानना ये है कि ये टिकटॉक पे जाके ये ऐसे काम करने से बेहतर है हलाल की रोज़ी कमाई जाए, अपने हाथों से मेहनत करें, मेहनत करके जो ला के रात को खाते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। क्या बात है आपकी! इस बात पे तो क्लैपिंग होनी चाहिए और आप लोगों ने भी क्लैपिंग करनी है रमज़ाना की बात पे। रमज़ाना ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत थी वालिदैन के साथ। अभी आप जो है अकेली हैं, 3 बच्चों के साथ हैं, हस्बैंड होते हुए भी हस्बैंड नहीं है। जी। यही है कि यानी कि वो ज़िंदा है, उसका वजूद है, वो कमाता है, अच्छे पैसे कमाता है। कितनी सैलरी होगी उसकी तकरीबन? तकरीबन 60 से 70 हज़ार उसकी सैलरी है और वो ओवर टाइम भी लगाता है, संडे यानी को कि लगाता लाख है। रुपए के करीब वो जी, पैसे कमाता है, 1 लाख रुपए महीना कमाता है। जी। आप डेली के कितने पैसे कमाती हैं आप? यही 1500 जिस दिन अच्छी लग जाए 2000 भी आ जाता है। 2000 भी आ जी, जाता है। नहीं तो 1000, 1200, 1500 तो 15 घंटों बाद आप जब घर आती हैं, जी। खाना कौन बनाता है? खाना कहाँ से मिलता है? पहले मैं खुद ही बनाती थी लेकिन अभी अपनी बेटी को मैंने कहा आहिस्ता-आहिस्ता ना वो बनाने लग गई है। रोड के ऊपर सारा दिन रहती हैं, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं औरतों की। वॉशरूम कहाँ जाती हैं? ये अ, बड़ा मसला है। जी, ये बहुत ज़्यादा मसला है। अगर किसी कोई लेडीज़ अक्सर होती हैं साथ उनको कह दें कि वॉशरूम यूज़ अगर वो कह दें तो ठीक है, अक्सर ज़्यादा तो कहती हैं नहीं सॉरी। अच्छा, तो फिर हम पंप पे चले जाते हैं। पेट्रोल पंप पे जाती हैं जी, फिर, रिक्शा खड़ा करके। जी, यानी कि वहाँ पे जाना पड़ता है। अगर कोई आपके पास राइड में आई है लेडी तो उनसे आप रिक्वेस्ट करें। जी, अब्बू का साया बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है आपके सर जी, पे। जी। अब्बू जब गए हैं, तो आप टूट तो गई। अम्मी रिसेंटली गई हैं। उनके बाद बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, क्योंकि हमारी मम्मा थी तो उन्होंने हमारे पापा की भी कमी कभी नहीं हमें महसूस होने दी और मेरे बच्चों के सर पे भी उनका साया होता था, मुझे टेंशन नहीं होती थी, सारा दिन मैं काम पे भी रहती थी तो मुझे पता होता था मेरी मम्मा हैं। उनके बाद तो बहुत ज़्यादा जी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आपको इस्तकामत दे, आप एक सीधे रास्ते पे चलते हुए हलाल रोज़ी कमा रही हैं और अल्लाह इसमें आपकी ज़रूर इंशाल्लाह मदद भी करेगा। हम आपके साथ खड़े हैं और मेरे ख़्याल में मेरे पास अगर कोई अवार्ड हो ना, बड़ा जिसको बड़ा अवार्ड कहते हैं, तो कसम से मैं इनको ऐसे अवार्ड इनके हाथ में दूँ, इनको एप्रिशिएट करूँ, तो हम इनको एप्रिशिएट इस तरीके से कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग उज़्मा कलेक्शन की तरफ से ये एक प्यारा सा जोड़ा आपके साथ जाएगा। आपने इसको सिलाई करके पहनना है और आपको ना इसकी जो है वो फीलिंग्स आएँगी स्ट्रॉन्ग। यानी कि बहुत जब आप बहुत-बहुत हमेशा से मैं आपके शुक्रिया। साथ खड़ी हूँ। जी, जी, बिस्मिल्लाह। बेटी को जो है वो आप हमारे पास छोड़ें, जी, ताकि हम उसको किसी काबिल बनाएँ। एक तो आपको ये हौसला रहेगा कि मेरी बच्ची सेफ है, टेंशन नहीं रहेगी। बेटा जो है अगर आप स्कूल में उसको नहीं भेज रहे, मेरा तो ख़्याल था स्कूल जाता वो, लेकिन बच्चा स्कूल जा सकता है, सरकारी स्कूल में उसको आप भेजें, जैसे भी है वो दोनों भाई जाएँ। बेटी आपकी यहाँ सेव कर दें तो मेरे ख़्याल में ये सब कुछ मैनेज हो सकता है। मुश्किल वक़्त ज़रूर है, जी, अल्लाह आपको आज़मा रहा है और अल्लाह अपने ही बंदों को आज़माता है। आप जी, बापर्दा खातून हैं, बापर्दा तरीके से आप अपनी हलाल रोज़ी की तलाश में सुबह निकलती हैं और अल्लाह आपको खाली नहीं मोड़, जी, ये भी रब का वादा है। जी, क्या जी। पैगाम है आपका? ऑडियंस आपको देख रही है, सामने आपका कैमरा, कोई कैमरे में देख के पैगाम दे। मैं तो अपनी बहनों को सबको यही पैगाम दूँगी कि जो घर बैठी ये सोच के परेशान होती हैं, अगर हम घर से निकलेंगे तो हमें शायद काम हमसे ना हो या हमें ना मिले, तो हम क्या करेंगे? अगर वो दिल से नियत करके निकलें अल्लाह को याद करके तो इंशाल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करेगा और वो कभी भी उदास नहीं होंगी और ना ही किसी की मोहताज होंगी। जी। जी। जी, रमज़ाना का ये पैगाम है आप लोगों के लिए कि आप एक दफ़ा घर से निकलें तो सही, एक दफ़ा उसका दर का दरवाज़ा खटखटाएँ तो सही। देखिए कुछ भी नहीं था, रिक्शा मिला, रिक्शा चला रही हैं आज ये, रोड के ऊपर रहती हैं, सर्दी, गर्मी, बारिश, तूफ़ान के अंदर, लेकिन अवार्ड किनको दिए जाते हैं? फ़ैसला आप पे छोड़ते हैं। आप हमारी फैमिली हैं, 7 लाख तकरीबन कोई 30,000 से ऊपर हमारी फैमिली इस टाइम बन चुकी है। आप जितने भी लोग ये आज पॉडकास्ट देख रहे हैं, इस स्टोरी से आपने क्या सीखा है? और क्या जो नाचने वाली हैं, उनको अवार्ड मिलना चाहिए या ये जो रियल फेस ऑफ पाकिस्तान है, इनको अवार्ड मिलना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। कमेंट सेक्शन आपका है, ज़रूर बताइएगा रमज़ाना की ज़िंदगी की कहानी कि वालिदैन के घर में जब थी, तो वो ज़िंदगी के खूबसूरत पल थे और आज जब से शादी हुई, शादी के 2-3 साल बाद ही ये हो गया कि रोड के ऊपर शौहर ले आया जो कि घर का मुहाफ़िज़ होता है, जो तहफ़्फ़ुज़ देता है, जो वादे करके लेके आते हैं कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उन्होंने ही रोड के ऊपर
जो है वो भेज दिया कि आप जाएं अपनी रोजी खुद ही कमाएं, और फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल रही हैं। इससे मेरे ख्याल में कोई मोटिवेशन मिल नहीं सकती। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।